देखिए जितने भी बच्चे आज 6 मार्च को 2024 चित्रकला का पेपर देकर आए हैं, किसका पेपर, चित्रकला का पेपर देकर आए हैं, 830 कोड IU है। तो इस पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, वीडियो को ऊपर देखना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। देखिए आपका जो आज चित्रकला यानी 6 मार्च को आपका चित्रकला का पेपर था, 830 IU कोड है, तो देखना पूरा को। देखिए ये सब तो आपके निर्देशांक है, ये लोग पढ़े। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए आलेखन, आलेखन यानी डिजाइन इंग्लिश में कहते हैं। देखिए प्रत्येक बहुविलीय 4 प्रश्न दिए गए हैं, एक उत्तर आपको OMR शीट में भरना रहता था। पहला है निम्न में से कौन सा शीतल, शीत रंग, शीतल का मतलब शीतल और शीतल का मतलब ठंडा रंग, ठंडा रंग कौन सा है, श्याम मिस होता है, काला रंग या सुनहरा रंग या हरा रंग या नारंगी रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा रंग होता है, हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है, हरा रंग होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा, लयात्मक रेखा कौन सी है। पहला सरल रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा या क्षैतिज रेखा। प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सरल रेखा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है 4 प्रकार के, दूसरा है 2 प्रकार के, तीसरा है 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो देखिए बनावट की दृष्टि से बात की जाए तो आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद में देखिए चौथा नंबर का प्रश्न आता है कि सफेद रंग, सफेद यानी व्हाइट, व्हाइट रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, काला होता है, नीला होता है, आसमानी होता है या नारंगी होता है। तो देखिए सफेद रंग का विरोधी रंग ब्लैक यानी वो काला होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना ऑप्शन आप लोगों का सही है, कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा कि मेरा इतना क्वेश्चन में इतना सही है। ठीक, उसके बाद में देखिए पांचवा आपका है कि हरा नेत्रों, हरा रंग जो है नेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो हरा कलर होता है वो हमारे आंखों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सामान्य, दूसरा ठंडा, तीसरा गर्म, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ठंडा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न आपका आता है 66वें नंबर का कि एकांकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 4। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 प्रकार, 1 होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। 7वें नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न है कि नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है। तो पहला है नारंगी, दूसरा हरा, तीसरा भूरा, चौथा बैगनी। तो देखिए नीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा कलर बनता है, बैगनी बनता है, चौथा इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए अगर मैं 1 तारीख से आप लोग 11 और क्लास 10th वालों के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा कि 1 अप्रैल से स्टार्ट किया जाए कि 25 अप्रैल से स्टार्ट किया जाए। ठीक, और मैं बार बार बता रहा हूँ कितना ऑप्शन आप लोगों का सही है इसको बता दीजिएगा। और हाँ कल के लिए यानी 7 मार्च समाज विज्ञान के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लेना। ओके, देखिए उसके बाद 8वां प्रश्न, 8वां आपका आता है कि पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। पीला क्या, येलो एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। पहला भूरा, दूसरा हरा, तीसरा नारंगी, चौथा क्या है, बैगनी। तो पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो ये बनता है बैगनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरा बनता है। देखिए अगर आपको और किसी भी कोड का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9696458816। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप होगा, तो आप लोग इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना पेपर अच्छे से खींच के, फिर उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न आता है कि कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है, मतलब आर पार दिखाई देता है। तो पहला ऑयल रंग या पेस्टल रंग या जल रंग या पेंसिल रंग। तो इसका देखिए प्यारे बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑयल रंग। कौन सा रंग, ऑयल रंग। उसके बाद में देखिए 10वां रंग है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं, 4 या 5 या 0 या 3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 0। देखिए 11 नंबर का प्रश्न, कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द किस भाषा का, हिंदी का है कि पाली की, संस्कृत की, उर्दू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संस्कृत भाषा का है। अगला प्रश्न आपका पूछेगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 5 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं। तो जब बारिश होने के बाद में जो रंग होता है कितने होते हैं, 7 होते हैं। इंद्रधनुष का रंग कितना होता है, 7 होता है। 13 नंबर का प्रश्न है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, HB या HB, 2B या 2H। तो इसका ऑप्शन नंबर 2B। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर की लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से जो बनता है नारंगी या गुलाबी या हरा या बैगनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलाबी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए साधारण पेपर या चार्ट पेपर या ट्रेसिंग पेपर या कार्टिज पेपर।
तो देखिए इसका जो आप लोग मतलब बताना, कमेंट में बताना कि आपका कौन सा आंसर सही है। देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट थोड़ा है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को कौन सा टिक लगा कर आए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। अगर आप लोग नहीं आता तो मैं कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा, ठीक। देखिए ये आप लोग देखिए, अभी आप लोग कमेंट चेक करिएगा, बहुत सारे लोग अलग अलग बताएंगे, तो आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें से सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या सरल रेखा लयात्मक रेखा होती है? ये पहला हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा है कि कह नहीं सकते, चौथा अपना है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाँ, होती है। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर की, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? ठंडा या सामान्य या गर्म या कोई प्रभाव नहीं। तो देखिए जो आपका हरा होता है ठंडा पड़ाता है, लेकिन जो नीला होता है सामान्य। 18वां नंबर का प्रश्न है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखा आपस में ना मिले जाएं, दो सीधी रेखा आपस में मिले, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा। तो देखिए समांतर रेखा, दो सीधी रेखा आपस में ना मिल जाए, तो इसी को क्या कहते हैं? समांतर रेखा। 19वां नंबर प्रश्न है कि सबसे महीन वर्ष में निम्न में से कौन सा है? तो 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1 नंबर। 20वां प्रश्न है कि रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसमें सही हो। देखिए आप लोग क्या करते हैं ना कि कहते हैं ये सही है ये गलत है, अगर आप जो सही रहेगा उसका आंसर अगर गलत भी है तो मैं कमेंट में दे दूंगा, लेकिन ऑप्शन में से एक भी गलत नहीं रहता। अलग अलग बच्चों का अलग अलग मत रहता। तो आई होप वीडियो चला वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।